हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पेमेंट गेटवे के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्रिप्टोग्राफी का टॉपिक पढ़ाया था। आई होप कि आपको वो टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको जो मेरी ई कॉमर्स की प्लेलिस्ट है उसका लिंक शेयर किया है। आप वहाँ पर जाके लास्ट की मेरी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, जो भी ई कॉमर्स से रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ पेमेंट गेटवे। इट इज़ अ सिस्टम दैट कम्युनिकेट्स बिटवीन द मर्चेंट्स वेबसाइट, द बैंक होल्डिंग द मर्चेंट अकाउंट एंड द बैंक होल्डिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर्स। तो पेमेंट गेटवे एक ऐसा सिस्टम है जो कम्युनिकेट करता है बिटवीन मर्चेंट वेबसाइट और जो मर्चेंट का अकाउंट है जिस बैंक में, और जिस बैंक में कस्टमर का अकाउंट है। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन का वर्क करता है। अब ये कैसे वर्क करता है ये हम इसी वीडियो में आगे समझेंगे। द मेन रोल ऑफ द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे इज़ टू अप्रूव ट्रांजैक्शन प्रोसेस बिटवीन मर्चेंट एंड कस्टमर। तो इसका मेन रोल क्या है कि जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही है मर्चेंट एंड कस्टमर के बीच में वो ईजिली हो जाए, वो अप्रूव हो जाए। It helps the e-commerce platform with ease of payment to offer to its customer। तो जो ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर को ईज़ ऑफ पेमेंट ऑफ़र करते हैं थ्रू पेमेंट गेटवे। मतलब अलग अलग चॉइसेस देते हैं अपने कस्टमर्स को कि आप किसी भी चीज़ से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, फ़ोनपे, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल कराते हैं अपने कस्टमर को। तो इसे बोलते हैं ईज़ ऑफ पेमेंट्स। इट लीड्स टू द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्विक एंड सिक्योर पेमेंट। तो पेमेंट गेटवे क्या वर्क करता है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को क्विक एंड सिक्योर पेमेंट्स करने में हेल्प करता है। तो अब हम देखेंगे वर्किंग प्रोसेस ऑफ पेमेंट गेटवे कि पेमेंट गेटवे वर्क कैसे करता है। तो फर्स्ट है, कस्टमर चूजेज द प्रोडक्ट एंड सर्विस दे वांट टू परचेज एंड प्रोसीड टू द पेमेंट पेज। तो कस्टमर जो भी प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करना चाहता है उसने उसे सिलेक्ट किया और फिर वो प्रोसीड करा उसने पेमेंट पेज पे। द कस्टमर एंटर देयर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऑन पेमेंट पेज। फिर कस्टमर ने क्या किया, अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जो भी डिटेल्स है वो कहाँ पे फिल करी, पेमेंट पेज पे की। द पेमेंट गेटवे सेंड्स कार्ड डिटेल्स टू मर्चेंट्स बैंक इन इनक्रिप्टेड फॉर्म सो द डाटा सेंड सिक्योरली। तो फिर क्या होता है, पेमेंट गेटवे सेंड करेगा, जो पेमेंट गेटवे है वो कार्ड की डिटेल्स किसे सेंड करेगा, मर्चेंट के बैंक को, और वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में, ताकि जो भी डाटा उसने सेंड किया है वो सिक्योरली पहुंच जाए मर्चेंट के अकाउंट में। बेसिकली यहाँ पे मर्चेंट कौन है, जिस भी प्लेटफॉर्म से या जिस भी ई कॉमर्स से हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो वो वहाँ पे मर्चेंट है। द मर्चेंट्स बैंक सेंड सिक्योरली द इंफॉर्मेशन टू द कार्ड स्कीम वीज़ा या मास्टर कार्ड। तो जो मर्चेंट का बैंक होगा वो इन्फॉर्मेशन किसे भेजेगा, कार्ड स्कीम्स को, या तो वीज़ा या मास्टर कार्ड होगा तो कार्ड स्कीम्स को उसकी इन्फॉर्मेशन भेजेगा, ताकि वो चेक करके बता सके कि वो जो भी कार्ड है वो वैलिड है या नहीं है, एक्सपायर तो नहीं हुआ, या उसमें बैलेंस है या नहीं है। फिर क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट, द कार्ड नेटवर्क परफॉर्म फ्रॉड चेक एंड देन सेंड द पेमेंट डाटा टू कस्टमर बैंक। फिर क्या होगा, जो कार्ड नेटवर्क है वो चेक करेगा सब कुछ, कहीं फ्रॉड केस तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, या जो कार्ड है वैलिडेट है या नहीं है, ये सब कुछ चेक करेगा। फिर सेंड करेगा पेमेंट डाटा किसको, कस्टमर के बैंक को। पहले मर्चेंट के बैंक में आया इन्फॉर्मेशन, फिर मर्चेंट के बैंक से कार्ड नेटवर्क को गई, फिर कार्ड नेटवर्क से कस्टमर के बैंक में आए अब लास्ट में कि पेमेंट प्रोसेस करे या नहीं करे। मतलब जो भी कस्टमर है वो कस्टमर का बैंक भी तो चेक करेगा ना कि ये फ्रॉड तो नहीं है, कहीं जो भी ऑथराइज पर्सन है वही ट्रांजेक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई और तो नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें कस्टमर का बैंक चेक करेगा। द कस्टमर बैंक आफ्टर परफॉर्मिंग फ्रॉड स्क्रीनिंग ऑथराइजेज द ट्रांजेक्शन। फिर क्या होगा, जो कस्टमर का बैंक है वो चेक करेगा कि कोई फ्रॉड तो नहीं है, जो पर्सन का ये जो पर्सन का ये बैंक अकाउंट है वही ये प्रोसेस कर रहा है, वही ये पेमेंट करना चाहता है या कोई और कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है इसके बीच में। तो वो सब कौन चेक करेगा, कस्टमर का बैंक चेक करेगा। और ये सब जो इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है ये सब इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही सेंड होगी। द अप्रूव्ड और डिक्लाइन पेमेंट मैसेज इज़ ट्रांसफ़र बैक टू द कार्ड स्कीम देन टू द मर्चेंट बैंक। फिर क्या होगा, अगर कस्टमर के बैंक ने उस पेमेंट को अप्रूव किया
या डिक्लाइन किया, जो भी किया उसकी जो भी मैसेज जाएगी पहले जाएगी कार्ड स्कीम को, फिर कार्ड स्कीम के थ्रू मर्चेंट के बैंक को जाएगी। जो प्रोसेस हमने पहले किया था वही दोबारा करेंगे, अब बैक जाएगी तो कार्ड स्कीम से मर्चेंट के बैंक में जाएगी। फिर द मर्चेंट बैंक सेंड द अप्रूव और डिक्लाइन मैसेज बैक टू द पेमेंट गेटवे, देन ट्रांसमिट द मैसेज टू मर्चेंट। फिर क्या होगा, जो मर्चेंट का बैंक है वो किसे, जो अप्रूव हुआ है पेमेंट या डिक्लाइन का मैसेज किसे भेजेगा, पेमेंट गेटवे को। पेमेंट गेटवे क्या करेगा, वो मैसेज मर्चेंट को शो करेगा। बेस्ड ऑन द मैसेज द मर्चेंट में आइदर डिस्प्ले अ पेमेंट कन्फर्मेशन पेज और आस्क द कस्टमर टू प्रोवाइड अनदर पेमेंट मेथड। देखो फिर क्या होगा, जो मर्चेंट है वो अपनी वेबसाइट की जो भी पेज, जो भी कस्टमर ने पेज ओपन किया था पेमेंट का पेज, वहाँ पे शो करेगा। अगर वो पेमेंट अप्रूव हो गया होगा तो कंफर्मेशन का पेज दिखाएगा, अगर नहीं हुआ होगा तो या तो वो बोलेगा कोई अनदर मेथड आप चूज़ करिए, या दिखाएगा कि पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट कैंसिल हो गया। अब हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। कस्टमर, जो कार्ड होल्डर है, जो भी कस्टमर है वो मर्चेंट के ऑनलाइन स्टोर पे गया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे उसने कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, कोई सर्विस सिलेक्ट की। फिर क्या हुआ, वो पेमेंट पेज पे गया और उसने क्या किया, पेमेंट को प्रोसीड किया। तो बीच में कौन है, पेमेंट गेटवे। फिर क्या हुआ, पेमेंट गेटवे ने मर्चेंट के बैंक में मैसेज ट्रांसफ़र की चेक करने के लिए जो भी कार्ड की डिटेल्स हैं। फिर मर्चेंट के बैंक ने कार्ड नेटवर्क को ट्रांसफ़र किया कि कार्ड की डिटेल्स चेक करने के लिए। फिर कार्ड नेटवर्क ने किसे सेंड किया, लास्ट में कस्टमर के बैंक को, कि वो ऑथराइज पर्सन है या नहीं है। ये प्रोसेस होता गया। फिर वापस क्या हुआ, कस्टमर के बैंक से कार्ड नेटवर्क के पास आया, कार्ड नेटवर्क से मर्चेंट के पास आया, मर्चेंट के बैंक के पास। फिर मर्चेंट के बैंक से पेमेंट गेटवे पे गया और पेमेंट गेटवे से मर्चेंट की जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पे शो हुआ। फिर कस्टमर को पता चला कि वो कंफर्म हुआ पेमेंट या नहीं हुआ। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ। कभी कभी क्या होगा, बीच में कार्ड नेटवर्क नहीं होगा तो वहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर के बैंक से क्या होगा, मर्चेंट के बैंक में आ जाएगा, मैसेज शो हो जाएगा कि ये जो भी डिटेल्स है वो ऑथराइज पर्सन की है या नहीं है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।